नमस्कार साथियों, एमआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी स्पेशल स्टैटिक जीके का एक सीरीज चलता है जिसमें प्रतिदिन एक वीडियो को अपलोड किया जाता है। इसमें अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन को संग्रहित किया जाता है जो कि आपके एग्जाम में टपकने की प्रबल संभावना होती है। तो चलिए शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर कहां पे स्थित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, किसी न किसी शिफ्ट में आपके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो सोमनाथ मंदिर कहां पे होगा? गुजरात में होगा। जानेंगे साथ ही गुजरात की राजधानी कहां होती है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर होगा। गांधीनगर इसका राजधानी होगा। साथ ही इसी के साथ जानेंगे कि गिर नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, तो गिर नेशनल पार्क आपका हो जाता है गुजरात में होगा। ठीक, इसी के साथ जानेंगे साथ ही काकरा पार परमाणु संयंत्र कहां पे स्थित है, तो यह भी आपका गुजरात में ही स्थित होगा। एक और फैक्ट्स जानेंगे साथ ही कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थापित किया गया है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, गलवान घाटी कहाँ पे स्थित है। गलवान घाटी कहाँ पे स्थित है साथी, तो लद्दाख में होगा। लद्दाख, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब स्थापित किया गया, इसे यूटी के रूप में कब स्थापित किया गया साथी, तो 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान समय में इसके उपराज्यपाल तथा प्रथम उपराज्यपाल आपसे पूछे या वर्तमान में पूछे तो राधा कृष्ण माथुर जी हो जाएंगे। राधा कृष्ण माथुर जी वर्तमान में इसके उपराज्यपाल हैं। एक फैक्ट्स यहाँ से और जानेंगे, पैंगोंग झील कहाँ पे स्थित है। पैंगोंग झील कहाँ पे स्थित है साथी, तो लद्दाख में होगा। सोकर झील कहाँ पे स्थित है, सोकर झील आपका लद्दाख में होगा। फिर यहाँ पे एक लोसर उत्सव मनाया जाता है, लद्दाख में एक लोसर उत्सव मनाया जाता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब किया हुआ था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया गया था, तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना किया गया था। जानेंगे साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय आपका हो जाएगा WHO का जनेवा इसका मुख्यालय है। साथ ही जानेंगे कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसी के साथ जानेंगे कि इसके वर्तमान समय में WHO का वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस जी हैं। टेड्रोस जी इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। इसी के साथ जानेंगे पहला CEO, इनके पहला CEO कौन है, तो अनिल सोनी जी इसके पहले CEO हैं। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है साथी, या किसी न किसी एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनकर आता है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। ध्यान देंगे साथी, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो सही जवाब होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो टेसी थॉमस को कहा जाता है। टेसी थॉमस को कहा जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, राफेल किस देश से मंगाया गया है। बहुत चर्चा में था राफेल किस देश से मंगाया गया है, तो फ्रांस से मंगाया गया है। राफेल, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा राफेल को किस कंपनी ने बनाया है, तो साथ ही आपका सही जवाब होगा डसाल्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। राफेल किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो डसाल्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। या एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछेगा कि राफेल किस जनरेशन का है, तो आपका सही जवाब होगा 4.5 जनरेशन, 4.5J। आपको एक क्वेश्चन और पूछेगा कि राफेल को भारत में कब लाया गया था, तो आपका सही जवाब होगा 10 सितंबर 2020 में इसे भारत में सम्मिलित किया गया।
अंबाला हरियाणा से भारत के वायुसेना में इसे शामिल किया गया था। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर? तो आपका सही जवाब होगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अनुच्छेद कितना में? तो 51 के ए में इसे जोड़ा गया था। साथ ही मौलिक कर्तव्य आपसे पूछे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य आपका लिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो शिक्षा का अधिकार 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया था। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका एनटीपीसी की स्थापना कब की हुआ था? एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में किया गया था। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है एनटीपीसी का? तो दिल्ली हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका एटीएम का फुल फॉर्म। एटीएम का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो से बताते रहता हूँ, प्रतिदिन एक फुल फॉर्म का लाता हूँ एक सेट में, तो इसलिए आप इसे ध्यान दीजिएगा। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ध्यान से इसे ध्यान दीजिएगा। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछे एसएमएस, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस हो जाता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलयान। मंगलयान किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथ ही, यह आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे किसी न किसी शिफ्ट में। तो मंगलयान PSLV C-25 के द्वारा छोड़ा गया था। मंगलयान। एक क्वेश्चन और यहां से बन जाता है, किस देश के द्वारा प्रथम प्रयास से मंगलयान प्रक्षेपित कर दिया गया था? तो वह आपका सही जवाब हो जाएगा भारत ने प्रथम प्रयास से मंगल पर फतह पा लिया था। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था साथी? तो आपका सही जवाब होगा 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आ गया था। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1992 में किया गया था, 1992 में। और एक्ट कब आया था? इसका अधिनियम कब आया था? तो 1990 में इसका अधिनियम आया था और 1992 में इसकी स्थापना किया गया था। वर्तमान समय में इसकी अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही जवाब होगा रेखा शर्मा। रेखा शर्मा वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं। यह राष्ट्रीय महिला आयोग काम क्या करता है? तो महिलाओं के हिस्सेदारी में बढ़ावा देना का कार्य करता है, बढ़ावा देता है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कॉफी उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मतलब प्रथम राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। यदि आपसे पूछे विश्व में कौन सा प्रथम देश है, विश्व में आपका कौन सा होगा? तो ब्राजील। ब्राजील आपका सही जवाब होगा, ब्राजील विश्व में प्रथम स्थान पे है। ब्राजील की राजधानी कहाँ होता है साथी? तो ब्रासीलिया। ब्रासीलिया ब्राजील की राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है? चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में है? तो सही जवाब होगा ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी कहाँ है साथी? तो ईरान में। ईरान में ओमान की खाड़ी स्थित है। जानेंगे कि चाबहार बंदरगाह किसके द्वारा बनाया गया? तो चाबहार बंदरगाह भारत के द्वारा बनाया गया है, भारत के द्वारा। और जानेंगे साथ ही इसी के साथ कि सितवे बंदरगाह कहाँ पे है? तो सितवे बंदरगाह म्यांमार में है, म्यांमार में। और यह इसको भी भारत ने ही बनवाया है, सितवे बंदरगाह को भारत ही बनवाया है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है विसुवीय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो विसुवीय ज्वालामुखी आपको हो जाएगा इटली में, इटली में विसुवीय। और इसी के साथ एक और बन जाता है एटना ज्वालामुखी। एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो वह भी इटली में ही स्थित है। साथ ही जानेंगे कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का
प्रकाश स्तंभ कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेराकोटा किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है? टेराकोटा को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को दिया गया है, गोरखपुर में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था साथी, यह किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी कब? 1943 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल ली थी और 1945 में इनकी मृत्यु हो जाता है। 1945 में किसके वजह से? तो विमान क्रैश कर जाता है, एक विमान क्रैश किया और उसी में इनकी मृत्यु हो जाती है 1945 में। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी संघ की राजभाषा है? तो हिंदी संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 के द्वारा कहा गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा है। इसी के साथ जानेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। यदि आपसे हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर होगा, ठीक, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। यदि आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछे तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक डैम से आपके क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है, तो आप ध्यान दीजिएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर। इसका एक ट्रिक ध्यान दीजिएगा साथी, आप याद रखिएगा, सरदार बड़ा नरम है। सरदार बड़ा नरम है, तो इसका ट्रिक हुआ सरदार बड़ा नरम है का कि सरदार नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी की खास बात जानेंगे, यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। साथ ही नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, यह डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। यह तब फिर किसका निर्माण करता है? तो यह एस्चुरी का निर्माण करता है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करता है। यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 हाफ H2O इसका फार्मूला होता है साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसी के साथ जानेंगे जिप्सम, जिप्सम का क्या होगा? तो जिप्सम का हो जाता है साथी CaSO4 2H2O, 2H2O जिप्सम का हो जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है? तो सर्वाधिक जनसंख्या आपका किसका है? उत्तर प्रदेश का। साथ ही ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सर्वाधिक यदि जनसंख्या पूछे तो भी उत्तर प्रदेश होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक विधानसभा का सीट कहाँ पे है, तो विधानसभा सीट भी 403 उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। और विधान परिषद आपसे पूछे तो विधान परिषद में भी 100 सीटें उत्तर प्रदेश में है। यदि आपसे लोकसभा पूछे तो लोकसभा में भी सर्वाधिक सीटें 80 उत्तर प्रदेश में ही है। यदि आपसे राज्यसभा पूछे तो 31 उत्तर प्रदेश में है। अर्थात आप कह सकते हैं जितने भी लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, जितने भी सीटें हैं सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में ही होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और जानेंगे कि दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में होगा। पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित किया गया है साथी? तो कुशीनगर में, कुशीनगर में पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाया गया है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपसे मैं एक बात बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर प्रतिदिन SSC GD स्पेशल स्टैटिक जीके, ग्रुप डी स्पेशल साइंस, टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स तथा ट्रिक का वीडियो अपलोड किया जाता है। आप सभी प्लेलिस्ट से जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। यदि आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ जानेंगे क्वाशी-योरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वाशी-योरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से ही क्वाशी-योरकर रोग होता है। साथ ही
प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है इसको जानेंगे। तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत जो होता है यहीं पे क्या होता है साथी, प्रोटीन का पाचन होता है। क्या छोटी आंत में केवल प्रोटीन का ही पाचन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटी आंत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, इन सभी का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। साथ ही जानेंगे कि कितने अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो 20 अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। 20 को अमीनो अम्ल मिलेगा तो प्रोटीन का निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह किस प्रकार की है? तो यह होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे साथी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। तो पूंजीवादी तथा इसी में समाजवादी को यदि ऐड कर दिया जाए तो दोनों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो डलहौजी को कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा डलहौजी को कहा जाता है। वुड डिस्पैच किसने लाया था? तो डलहौजी के द्वारा लाया गया था। हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लाया गया था? तो डलहौजी के द्वारा लाया गया था। रेल, डाक तथा तार का निर्माण भी डलहौजी के द्वारा ही, इन्हीं के शासनकाल में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथ ही, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से मॉडर्न हिस्ट्री से, गांधी युग से इस क्वेश्चन को पूछना बिल्कुल अनिवार्य है। पूछे जाते हैं भर भर के, आपके ग्रुप डी एनटीपीसी में आप क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे तो आपको मिलता होगा। एसएससी जीडी में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में किया गया था। एक क्वेश्चन बन जाता है कि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कितने बार किए थे? तो एक बार 1924 बेलगाम अधिवेशन में किए थे। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से साथी चित्तरंजन दास को जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ जानेंगे कि दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा CF एंड्रूज को जाना जाता है। CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। साथ ही आज के इस वीडियो में 25 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया और इसी प्रकार से हम RRC ग्रुप डी के लिए विज्ञान में 25 में से 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।